सभी। नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका एक छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं और टॉपिक का नाम क्या होने वाला है? टॉपिक का नाम है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर काफ़ी सारे मिस्टेक्स आ जाती है, मतलब ग्रामर से रिलेटेड कई सारे जो टॉपिक हैं वो गलत हो जाते हैं। तो वो जो मिस्टेक्स होती है ना, उनको हमें चेक करना होता है और उनको करेक्ट करना होता है। तो बस यही इस टॉपिक के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं, जो हमारे ग्रामर के जो अन्य वीडियोस है जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, जो कि आपके बीएससी से ले लो या फिर कोई भी अदर कंपटीशन एग्जाम ले लो, उसके अंदर जरूर सवाल उसमें से आने वाले हैं। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको अन्य चैनल्स के ऊपर मान लो बहुत लंबे चौड़े वीडियोस मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देखो, बस मात्र आधे आधे घंटे के वीडियोस बनाए गए हैं। और अगर आप ध्यान दो तो आपको चुटकियों में ये चीज़ें सारी समझ में आ सकती हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहां पर जाकर जरूर देख लीजिए। और यहाँ पर हम लोग चलिए समझते हैं कि आपके जो एग्जाम्स हैं 12th के बाद के जो, उनके अंदर हम लोग किस प्रकार से जो आने वाले हमारे जो सवाल हैं उनको हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब पहला एग्जाम्पल देखने वाले हैं। द हिस्टोरियन हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फ्रॉम द लास्ट 12 ईयर्स। आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जो ग्रीन लाइंस है ना, उनके साथ में तो हमें हेर फेर करना है, उनके साथ में हमें बदलाव करना है। जो रेड लाइंस हैं वो हमें वजह बताएगी कि भाई इस वजह से यहाँ पर क्या आने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पर फ्रॉम प्लस टाइम आया हुआ है आगे। तो हम जब भी टेंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें पता होता है कि हैज बीन प्लस वर्ब की जो चौथी फॉर्म है वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती है। तो वहां पर तो केवल और केवल सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। तो यहां पर या तो आएगा सिंस या आएगा फॉर। अब यहां पर चेक करो कि पॉइंट ऑफ टाइम शुरुआती समय है या पीरियड ऑफ टाइम समय अंतराल वाला समय है। तो यहां पर लास्ट 12 ईयर से पता चल गया कि ये तो कौन सा टाइम है, समय अंतराल वाला टाइम है। और जहां पर समय अंतराल पाया जाएगा वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 सही होने वाला है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ए। इस वजह से हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ए भर के आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सिंस 1986 से देयर इज नो अर्थक्वेक्स हियर। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो भूकंप है वो नहीं है। जब भी इज का होता है, राम इज हियर, राम यहाँ पर है, किसी की स्थिति बताने के लिए हम लोग जो आगे ऑब्जेक्ट है उसके साथ में इज आर एम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे राम इज हियर, राम यहाँ है। तो अर्थ की कोई जगह थोड़ी है जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इज नहीं आने वाला है। होना, किसी भी प्रकार का अर्थक्विक नहीं हुआ है या फिर अर्थक्विक नहीं आया है, ये सेंस निकल रहा है। तो जहां पर होने का भाव निकलता है वहां पर हम लोग हैज, हैव या हैड से दर्शाते हैं। अगली बात समझ में। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का अर्थक्वेक नहीं आया है या फिर भूकंप नहीं हुआ है, पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, तो ये सेंस निकल रहा है। तो बिना कोई टेंशन के अभी तक नहीं हुआ है, तो देयर हैव बीन ये आने वाला है। आगे बात समझ में, क्योंकि वर तो भूतकाल को दर्शा रहा है, अभी तक नहीं हुआ है तो आर नहीं आने वाला है, ये तो इसकी तरह ही है, बहुवचन के लिए आ रहा है। और हेड तो पास्ट को दर्शा रहा है। तो अभी तक किसी भी प्रकार का भूकंप नहीं आया है, मतलब ऐसी घटना नहीं हुई है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा आंसर है वो ए सही होने वाला है। तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पर ए भर देंगे। आगे बात समझ में। अगला एग्जाम्पल देखो, आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। मुझे क्षमा करना लेकिन मुझे विश्वास नहीं है जो आप कह रहे हो। आई एम सॉरी बट आई डोंट बिलीव व्हाट यू से। तो यहाँ पर देखो आप लोग हिंदी सेंस लेके देखो इस वाक्य की। मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आया जो आप कह रहे हो, या फिर जो आप कहते हो ना वो मुझे समझ में नहीं आता है। तो आई डोंट बिलीव इस सेंटेंस के अनुसार ये भी सेम टेंस में बोला गया है। तो यहाँ पर देखो ऐसा थोड़ी बोलेंगे आई विल नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करूंगा, नहीं, इसके अनुसार वाक्य सही नहीं बैठ रहा है। आई एम नॉट बिलीविंग, मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं, ये भी उच्चारण सही नहीं हो रहा है। आई विल नॉट बी बिलीविंग, मैं विश्वास नहीं कर रहा होऊंगा, ये भी सही नहीं हो रहा है। तो नो करेक्शन वाला यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। जो डी है वो एकदम सही होने वाला है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग डी भर के आ जाएंगे, क्योंकि सेंस यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल का ही होने वाला है। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि आई एम सॉरी बट आई विल नॉट बिलीव व्हाट यू से, मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन मैं विश्वास नहीं करूंगा जो तुम कहते हो। सही बोला क्या सेंटेंस? नहीं। तो मैं क्षमा चाहता हूं, इस वजह से यहां पर डोंट का ही प्रयोग होने वाला है। लास्ट देखो, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, सभी प्रकार से, ही इज ए बेस्ट सोल्जर दैट ओवर मिलिट्री स्कूल हैड प्रोड्यूस्ड सो फार।
देखो एक चीज मैं बता दूं, जहां पर भी आप लोग डिग्री का कोई एग्जांपल देखो, डिग्री होती है 3 प्रकार की। एक होती है आपको पता है नॉर्मल डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, फिर होती है तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। अब नॉर्मल डिग्री के अंदर किसी के सामान्य गुणों को बता देते हैं, कंपैरेटिव में गुणों की तुलना कर देते हैं, और सुपरलेटिव में किसी चीज को सबसे अच्छा बता देते हैं। और जो चीज सबसे अलग होगी वो चीज हमारे चैनल की तरह ही यूनिक होने वाली है, और जो चीज यूनिक होगी संसार के अंदर एक ही होने वाली है, उसके साथ में हमेशा द का यूज होता है। आगे बात समझ में? तो यहां पर देखो, बेस्ट सोल्जर, सबसे अच्छा सोल्जर, उसके जैसा सोल्जर कोई नहीं है। तो इस सेंस को समझाने के लिए हम लोग इसके आगे ए का यूज थोड़ी करने वाले हैं, तो यहां पर गड़बड़ पकड़ी गई है। तो ए नहीं आएगा यहां पर, ए को यहां से निकाल फेंकेंगे और इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, द बेस्ट सोल्जर। तो यहां पर ए आंसर सही हो जाएगा हमारा। आगे बात समझ में? तो वेरी बेस्ट सोल्जर, ये सारे सेंटेंस सही बैठ ही नहीं रहे, देखने से पता चल रहा है वैसे भी आपको। तो सेंटेंस आपको इतना ध्यान रखना, अगर सुपरलेटिव डिग्री हो तो आपको केवल और केवल क्या भर के आना है, द ही भर के आना है। आगे बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान दें अगले सवाल की ओर। बिफोर आई मेट राजेश आई हैड हिज ओपिनियन। तो ये एक टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो हैव है उसका प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के रूप में किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर पास्ट के रूप में जो हैड आया हुआ है उसका मतलब है कि होना। होना क्या, यहाँ पर जो हैड है वो टेकन मेन वर्ब की जगह ले रहा है। कौन सी मेन वर्ब की? टेकन। तो आई हैड टेकन हिज ओपिनियन, मैं उसका मत है, उसकी जो राय है वो ले चुका हूँ। तो इससे पहले कि बिफोर आई मेट राजेश, राजेश से मिलने से पहले मैं उसका मत है वो ले चुका था, ये सेंटेंस निकलने वाला है। तो यहाँ पर हैड क्या सही है या गलत है? तो सेंटेंस एकदम सही पढ़ रहा है। मेट वर्ब के सेकंड फॉर्म भूतकाल को दर्शा रहा है, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी भूतकाल को ही दर्शा रहा है। इस वजह से यहाँ पर क्या आने वाला है, हैव तो आने वाला नहीं है, डिड प्लस हैव नहीं आने वाला है, नो करेक्शन यहाँ पर एकदम सही बैठने वाला है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है और ये जो है वो इस टेकन की जगह आई हुई है। तो बिल्कुल सही है, ये तो है हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी क्या है, मेन वर्ब होने वाली है। आगे बात समझ में? तो इस वजह से इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा डी, नो करेक्शन, मतलब किसी भी प्रकार का है वो करेक्शन नहीं होने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। द बॉय टोल्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। जो लड़का है उसने अपने अध्यापक को कहा पैसेज को समझाने के लिए, ठीक है। तो जो बच्चा होता है वो टीचर को कहता नहीं है, वो टीचर से सवाल पूछा करता है, वो सवाल टीचर से पूछता है। इस वजह से यहाँ पर कॉल्ड यानी बुलाना गलत है, सेड भी गलत है, सेड टू भी गलत है, ये डी आस्क्ड है वो सही होने वाला है। जो छात्र है वो हमेशा अध्यापक से सवाल पूछते हैं, ना कि कहते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर आस्क्ड आ जाएगा। द डॉक्टर एग्जामिन माई पल्स, पल्स का मतलब होता है ये नसें, ठीक है। तो उसने मेरी जो नसें हैं वो चेक की। अब एग्जामिन का मतलब चेक ये करने वाला होता है, 1 नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया, सही है आंसर, गलत है, वो चेक करना हो जाएगा एग्जामिन, चेक करना। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर है कोई चेक नहीं करता है यहाँ पर नसें आपकी। तो यहाँ पर यहाँ पर सही आंसर होने वाला जो डॉक्टर है ना वो आपकी नसों को महसूस करता है। क्या करता है? आपकी नसों को महसूस करता है। तो इस वजह से ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म के रूप में हम लोग महसूस करने के लिए क्या बोल देंगे? फेल्ट बोल देंगे। तो सेव, ऑब्जर्व, ये सारी की सारी फालतू की बातें हैं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, चल जा, सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यू आर एब्सोल्यूट राइट, ये तो आपने फिल्मों में सुना होगा, वैसे भी फिल्में देखते ही हैं। तो वहाँ पर यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम एकदम सही हो। तो हैव बीन तो आने वाला ही नहीं है, और हैव गलत हो रहा है यहाँ पर। वाज भूतकाल की तो बात ही नहीं चल रही है, और यू के साथ में तो आर ही आने वाला है। और एब्सोल्युटली देखो, काल तो वर्तमान में ही रहना है, आर है तो हमें वर्तमान में ही रहना है। तो हैव बीन कोई समय की तो बात ही नहीं हो रही है, गलत। हैव एब्सोल्युटली कुछ ऐसी बात हो रही है, होने का भाव कुछ भी निकल रहा है, नहीं, गलत। वाज भूतकाल की बात ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, तुम यू आर यानी हो, एब्सोल्युटली का मतलब जो है पूरी तरीके से राइट यानी सही। तो तुम पूरी तरीके से सही हो, तो इसलिए यहाँ पर जो डी आंसर है वो आपका क्या होने वाला है? सही होने वाला है। वी मीटिंग विथ एन एक्सीडेंट एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के ऊपर एन एक्सीडेंट मतलब संयोग से, यहाँ पर एक्सीडेंट वो वाला एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ पर एक्सीडेंट का मतलब है गलती से या संयोगवश। वी मीटिंग, हम आईएनजी वाली फॉर्म है, अब करेक्शन क्या होने वाला है, लेकिन सेंस मैं बता रहा हूँ, हम एयरपोर्ट पर संयोगवश मिले या फिर गलती से मिले। तो यहाँ पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आने वाली है, सेंस जैसे मैंने बोला उससे आप समझ गए, पास्ट सिंपल का सेंटेंस बना। तो मेट बाई, संयोग बाई मतलब के द्वारा, तो संयोग के द्वारा गलती से
हम लोग मिले। तो टू वगैरह है वो कुछ नहीं आने वाला है, ये हैज़ मेट कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग गलती से मिले। तो मेट मिले बाई से के द्वारा, हम लोग गलती के द्वारा या गलती से मिले। अब अगला लास्ट एंड फाइनल है, ही आस्किंग मी टू मैरी हर एंड आई एक्सेप्टेड। उसने मुझसे उससे विवाह करने के लिए पूछा और मैंने स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही वर आस्क्ड, ही के साथ में वर तो आने वाला ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर। ही आस्क्ड, उसने पूछा। वाज आस्क्ड नहीं आने वाला है, ही के साथ में वाज किस प्रकार लग सकता है? फिर सेंटेंस टेंस का कोई भी नियम नहीं लग रहा, वाज के साथ में आस्क्ड कहाँ लगने वाला है? नहीं लगेगा। फिर आस्क्ड अबाउट, वो भी सही नहीं बैठ रहा है। सिंपल सा इतना ही बनेगा। सेंटेंस यहाँ पर सेंस क्या बोल रहा है? उसने मुझे पूछा, उसने मुझे पूछा। तो सिंपल सा ध्यान रखो, ही कहाँ गया रे? ही आस्क्ड, बस इतना ही बोला जाएगा, उसने मुझे पूछा। ही आस्क्ड मी, फिर आगे आपका सेंटेंस सही बोल रहा है ना अपने आप ही, टू मैरी हर, उससे विवाह करने के लिए, एंड आई एक्सेप्टेड, और मैंने स्वीकार कर लिया। तो इसके अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी इसके अंदर आपका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया अच्छे से, तो ऐसे ही और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर जो बीएससी आपके जो अभी पेपर आने वाला है, उसके लिए मैं आपके लिए और भी इंग्लिश के वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आने वाला हूँ, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को हम लोग धीरे धीरे समझते जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अन्य वीडियोस नहीं देखे हैं जो आपके 12th लेवल के हैं, वो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले हैं। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव को वीडियोस को समझा है, तो जरूर आपको जो आपके एग्जाम है बीएससी का मान लो या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें 100% आपको सहायता मिलने वाली है, क्योंकि यही तो टॉपिक है जो आगे चलकर हमारे इंग्लिश के मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आने लग जाते हैं। तो आप चाहे उन वीडियोस को देख लो, या प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए और भी नए वीडियोस लेकर आने वाला हूं। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो समझ में आ रहे हैं तो बनता है एक लाइक। तो चलिए हाजिर होंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।